साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है और सुप्रभात है। और आज एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आज हम जो ये एपिसोड बना रहे हैं, हमारे जो ब्लॉग हैं उनकी संख्या आज पूरी 1000 हो गई है और होली का पावन त्यौहार भी पूर्ण हो गया है। तो ये आज हम 1001 नंबर पे ये ब्लॉग बना रहे हैं। सामने गुलाब, फूलों का राजा गुलाब हमारे सामने है और वास्तव में इससे अच्छी सुंदर कृति, ईश्वर की रचना जो प्रकृति के दृष्टिकोण से है वो सुप्रीम है। कि ये देखिए कांटे में हो रहा है, कांटे चारों तरफ हैं और उसमें ये सुंदर महकता हुआ फूल, और ये देसी गुलाब है। और सबसे बड़ी तो आप ज्ञान ले लें भाई पहले, क्योंकि ज्ञान एंड नॉलेज हमारा चैनल का नाम ही है। अगर आपके गुलाब में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप जंग लगा हुआ लोहा इसमें डाल दीजिए। दुनिया की कोई चीज़ बेकार नहीं है जो प्रकृति से बनी है, ये आप सोच लीजिए। देखिए ये जाली है आपके सामने, ये लोहे की जाली जो पहले मच्छरों के लिए हम उपयोग करते आ रहे हैं, तो इसमें जंग लग गई है, अब ये बेकार है। इसको काट के इस गुलाब के मिट्टी में मिला दीजिए, ये देखिए। फिर आप देखिए कि आपके गुलाब में कितने भारी जो है फूलों की मात्रा बढ़ जाती है और सुंदर और चटक फूल आएंगे, बड़े बड़े फूल आएंगे। तो ये देखिए भाई, एक तो आप इसी कारण कहते हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, और आप जुड़ने में संकोच करते हैं कि भाई इनको कहाँ तक हम पेश करें, ये जाने कहाँ कहाँ की बातें सुनाते हैं। अरे भाई, अब सुनाने के लिए तो चैनल ही डाल लिया है। आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग है, एक एक कदम पे हमको बड़ी प्रेरणा आप लोग देते हैं, बहुत मोटिवेशन देते हैं, उसके हम बहुत बहुत आप सबको साधुवाद आपके लिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो जुड़ने जा रहे हैं, वो उनकी प्रगति हो, उनका विकास हो और उनका जीवन इसी तरह फूलों की तरह महकता रहे। ये आपको संदेश हमारे चैनल से हमेशा प्राप्त होते ही रहते हैं। तो आज हम आपको एक और मोटिवेशन देने जा रहे हैं। ये तो फूल का हो गया, एक और बिल्कुल जो प्रकृति के ऊपर ही दृष्टित है, और उससे बहुत बड़ी मोटिवेशन लीजिए, प्रेरणा लीजिए। देखिए भाई, अब 1001 होली का मतलब ये है कि जो भी अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हमने पहले सार्वजनिक स्थान चौराहे पर जला दिया, मतलब होली में जला दिया। फिर इसके बाद उसी शक्ति को, जो उसकी होली की आग होती है, ये कई बच्चों ने भी हमसे प्रश्न किया है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि सामूहिक शक्ति से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है होली, कि जो सार्वजनिक स्थान पे, चौराहे पे या मंदिर में या कहीं भी जो बड़ी होली जलती है मोहल्ले की, उसकी जो आग होती है उसको हम लोग अपने घर में लाते हैं और घर के आंगन में रख के सभी परिवार के सदस्यों के साथ फिर घर में छोटी होली जलाते हैं, और उसमें विशेषकर गाय के कंडे और जो घर का जो अन्य सामान है, लकड़ी वगैरह रख देते हैं, और फिर कपूर, घी आदि सब चीज़ डालते हैं जिससे वातावरण शुद्ध हो। देखिए कोई करे या ना करे, लेकिन आप और आपके पूर्वज करते आए हैं, इसलिए आप जरूर करिए इस कार्य को। हाँ, यही संस्कृति है, मूल से अगर जुड़े रहेंगे। एक बाबा जी ने हम मिले एक बार, तो बोले कि गाय का बछड़ा क्यों कूदता है और भाग नहीं पाता है? तो गाय का बछड़ा अपने खूंटे पे ही कूदता है, जहाँ खूंटा उसका बंधा होता है। जैसे पेड़ से बांध दो आप या किसी उससे बांध दो तो वहीं कूदता रहेगा और भाग नहीं पाएगा। उसी तरह परिवार के सदस्यों की स्थिति है। हाँ, तो भाई सामूहिक शक्ति से होली का त्यौहार पर्याय है। तो वो फिर हम घर में आंगन में जब जलाते हैं तो घर के जितने भी अवगुण हैं ये मान लिया जाता है कि वो समाप्त करते हैं। तो आज ये भाई देखिए संयोग है कि 1001 वहाँ जो है ये हमारा ब्लॉग बन रहा है, और ये देखिए बट वृक्ष आ गया है। ये करीब 5 साल हो गए हैं हमारे गमले में लगे हुए, और ये बट वृक्ष भी प्रेरणा का स्रोत है। अब बट से बड़ा और क्या है कि बट तो अक्षुण है, हाँ, मतलब अद्वितीय है।
ये तो कभी समाप्त न होने वाला, इसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। अब अगले चरण में आइए, जो हम आपको बिल्कुल थोड़ा धृष्टता भी करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे आपको, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये संभवतः हम्बर्ग जो चिड़िया है, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया, ये उसका नेस्ट है, घोंसला। अब वो आ गई होगी और यहाँ चिल्लाएगी हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आज हम आपको इसको प्रेरणा दे दें। हमने आज 1001 ब्लॉग बना लिए। हम उतना हमने प्रयास नहीं किया होगा जितनी ये छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए कर रही है। देखिए, इसमें उसने बहुत चमकने वाले कोई तार बहुत दूर से लेके आती है और उससे ये बनाती है। आपको ये भी दिखाते हैं, ये देखिए, देखते रहिए। ये है, हम छुएंगे नहीं उसको। ये देखिए, बहुत महीन महीन चांदी की तरह चमकने वाले तार इसमें उसने लगाए हैं। और वो देखिए आ गई है, वो बैठी है, देखिए वो बैठी है और वो लिए है, देखिए चोंच में वो उड़ गई। ये अनार का पौधा है, झाड़ी नुमा होता है, फूल भी आ रहे हैं, देख लीजिए आप सामने। और उसी पौधे में इसने जो है ये उसकी डंडी में अपना घोंसला बना रही है। और वास्तव में ये एक दुनिया की सबसे बड़ी रचनात्मकता और सृजनात्मकता निर्माण, अगर मानव को अगर प्रेरणा लेना है तो इन चिड़ियों से लीजिए। और देखिए, एक बात का और ध्यान रखिए कि इस टाइम सुरखाव जो चिड़िया होती है वो भारत में आती है, यूरोप, साइबेरिया और उधर से, और उसका शिकार बहुत होता है, बहुत शिकार होता है। हाँ, हे भारतीयों, दुनिया से बचने के लिए ही तो वो भारत की भूमि में आती हैं, और यहाँ भी अगर उनको शरण नहीं मिलेगी तो फिर दुनिया में और कहीं शरण मिलने वाली नहीं है। ये नोट कर लो। इसलिए भारतीयों, सुरखाव के या किसी भी जीव की हत्या मत करो भाई, मत करो। अब जो सुरखाव पक्षी आती है वो आती है साइबेरियन, मतलब रूस से। और जो ये हम्बर्ग छोटी वाली चिड़िया आती है, ये आती है अमेरिका, यूएसए से। अब वहाँ से ये यहाँ क्यों आती हैं? ये भी उड़ के ही आई होगी। ये भारत भूमि में अपने जीवन की रक्षा के लिए आती हैं। अब वहाँ से क्यों भाग रही हैं? वहाँ इतना पेस्टिसाइड और इतना कीटनाशक पड़ रहा है कि इनका जीवन दूभर हो रहा है, इसलिए ये भारत में आ रही हैं। अब भारत में भी ये कहाँ निवास करेंगी? जहाँ कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं हो रहा हो। हमने जो हमारे इधर पेड़ पौधे हैं, लगभग 3 साल से किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, रसायन वाला उपयोग नहीं किया है। इस कारण ये यहाँ पर निवास बना रही हैं। हम्बर्ग चिड़िया, या इसको भारतीय भाषा में या हिंदी भाषा में गुंजन चिड़िया कहते हैं। गुंजन इसलिए कि जब ये बहुत छोटी होती है लेकिन इसकी आवाज़ जो है बहुत तेज़ होती है। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये कि जब ये उड़ती है तो उसके पंख बहुत छोटे हैं लेकिन आवाज़ बहुत करते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो। इसलिए इसका नाम गुंजन चिड़िया है। तो भाई, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारे 1001 ब्लॉग नंबर को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह अपना स्नेह और प्यार और सहयोग हमारे चैनल को देते रहें। सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, हमारा उत्साहवर्धन करें और आनंद से मग्न हो जाएं। और प्रकृति के तत्वों की बहुत सूक्ष्म जानकारी, ऐतिहासिक तथ्यों की, साम्यक घटनाओं की और पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण व संवर्धन की तथा जलवायु परिवर्तन के जो दंश आ रहे हैं, इनके बारे में विश्व स्तरीय जानकारी भी हमारे चैनल से समय समय पर प्राप्त करते रहें। अब भाई, मिलने जुलने वालों को भी भेजिए, जिससे सब जगह ज्ञान एंड नॉलेज का प्रचार और प्रसार हो और पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।